दैट इज रियल नंबर्स। नाइन्थ में पढ़े थे अपन ने रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, और जस्ट अपन रियल नंबर्स पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन पढ़ा था 9th क्लास में रियल और इमेजिनरी नंबर्स का। अब रियल नंबर्स में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अब रियल नंबर में आ जाते हैं अपने रैशनल नंबर्स। रैशनल में आ जाएंगे एक तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर्स, और दूसरे आ जाएंगे अपने इंटीजर्स। ठीक है, अब फ्रैक्शनल नंबर तो जानते ही हो आप कौन से नंबर्स होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म वाले, यानी कि जो बेसिकली जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं वो नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और जो q है शुड नॉट बी इक्वल टू हो 0। अब p बाई क्यू की फॉर्म में और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये जो नंबर है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। अब देखो एक चीज, जो ये p और q है ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम का क्या मतलब होता है कि इन दोनों नंबर्स के वन के अलावा, वन और खुद के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/3 है तो 2 का फैक्टर है 1, 3 का फैक्टर है 2 का फैक्टर है 1 और 2, 3 का फैक्टर है 1 और 3, यानी कि 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उन नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो रैशनल नंबर की एक जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो क्या है कि वो नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हो और जो q है शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड बोथ p एंड q शुड बी को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो वो क्या है? रैशनल नंबर्स होते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स पता ही है आपको, बाई बी की फॉर्म वाले। इंटीजर्स, इंटीजर्स सबको पता है अपन को कि इंटीजर्स क्या है। माइनस n ले लो, माइनस n से -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर n तक, ये हो गए माइनस n से लेकर n तक। ये सारे के सारे नंबर्स कौन से नंबर्स हो जाएंगे? इंटीजर्स होंगे। अब इनको भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो जाएंगे अपने नेगेटिव नंबर्स और दूसरे होल नंबर्स। सही है। अब नेगेटिव नंबर्स तो कौन से? -n से लेकर -1 तक, -n से लेकर -1 तक, और होल नंबर 0 से लेकर n तक। ठीक है, यानी क्या है? इनफाइनाइट, पॉजिटिव इन्फिनिटी है, नेगेटिव इन्फिनिटी। होल नंबर्स को भी आगे अपन फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ले लेते हैं 0। अब 0 को छोड़ देंगे तो बाकी क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स। बस अब ये जो नेचुरल नंबर है इसको अपन फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं 4 पार्ट्स में। कौन कौन से? इवन, ऑड और प्राइम और कॉम्पोजिट। हुए फिर क्लासिफाई। अब देखो रैशनल नंबर्स को अपन ने फर्दर क्लासिफाई किया 2 पार्ट्स में, फ्रैक्शनल नंबर्स और इंटीजर्स। इंटीजर्स को फर्दर अपन ने क्लासिफाई किया नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स। फिर होल नंबर्स को अपन ने फर्दर क्लासिफाई किया 0 और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। फिर 1 से लेकर, अब देखो इनमें अपन कर देते हैं नेगेटिव नंबर कहाँ से हो जाएंगे? -n से लेकर कहाँ तक? -1 तक। ठीक है, होल नंबर्स कौन से हो जाएंगे? 0 से लेकर n तक। 0 है ही। नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3,
n तक। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी प्रॉपरली डिविजिबल होते हैं किससे? 2 से, यानी कि वो नंबर्स जिनको 2 से डिवाइड करने पे वो अपन को कुछ ना कुछ एक नेचुरल नंबर ही दे। तो वो नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर। ऑड कौन से होते हैं? जो प्रॉपरली डिविजिबल नहीं होते 2 से, तो वो नंबर कौन से नंबर हो जाएंगे? ऑड नंबर। प्राइम नंबर कौन से? वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद इंडिविजुअल और 1, जैसे कि 5 है। अब 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 ही हैं। 5 को आप प्रॉपर्ली किससे डिवाइड कर सकते हो? या तो 1 से या फिर 5 से। लेकिन 6 है, तो 6 क्या है? 2 3 जा 6, तो 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 भी है। 6 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो। तो ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर नहीं है। बट 5 है, ये इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। तो प्राइम नंबर ये हो जाएगा जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है। और कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर जिसके 1 इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ, एक तो 1 नंबर इटसेल्फ और उसके अलावा भी कोई फैक्टर हो, उसके अलावा भी कोई फैक्टर हो। जैसे 6 है, तो 6 के 1 तो है ही, 1 तो सबका हुआ। 6 नंबर खुद है तो खुद का तो फैक्टर होगा ही, उसके अलावा 2 और फैक्टर हैं। तो ये ऐसे नंबर्स कौन से नंबर्स हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने कुछ फार्मूला दिया अपन को डिवीजन का। नॉर्मल फार्मूला है, जो डिवीजन है उसी पे बेस्ड है। जैसे कि अगर मैं डिवाइड करता हूँ 13 को किससे? 4 से। 13 को डिवाइड करना है अपन 4 से, तो 4 3 का 12, रिमाइंडर बचा 1। तो ये जो पूरा डिवीजन है इसको अपन एक लाइन में प्रॉपर्ली लिख सकते हैं। कैसे? ये क्या चीज होती है? ये जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको कहते हैं डिवाइजर। जो बचता है वो तो रिमाइंडर है ही, और जितने टाइम्स अपन ने मल्टीप्लाई किया वो क्या है? क्वोशिएंट। क्या है? क्वोशिएंट। ठीक है। तो उसने ये कहा कि जो आपका डिविडेंड है, क्या है? डिविडेंड है, वो इक्वल होगा किसके? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। देखो डिविडेंड क्या था? 13, डिवाइजर क्या था? 4, क्वोशिएंट क्या था? 3 प्लस रिमाइंडर क्या था? 1। 4 3 12 प्लस 1 क्या है? 13। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, जिसमें उसने ये बताया कि आप जो अपना जो पूरा डिवीजन है उसको प्रॉपर्ली एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हो। कैसे? कि जो आपका डिविडेंड होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, और फिर उसमें ऐड करना होगा आपको क्या? रिमाइंडर। ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब इससे क्या होगा कि HCF बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे अपन। HCF क्या निकाल पाएंगे? टू फाइंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? एक क्वेश्चन करूंगा आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन एक्सरसाइज का। क्या है? 210 और 55, यानी कि 210 का और 55 का क्या करना है आपको? HCF निकालना है। ठीक है। तो 55 3 कितना हो जाएगा? 165,
165 हो जाएगा, 55 3 कितना 165, 5 4 बचेगा कितना 45। तो डिवीजन लेमा से कैसे सीखा था अपन ने, किसी भी डिवीजन को प्रॉपर एक लाइन में लिखना, एक इक्वेशन में लिखना। 210 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्या करना है अपन को कि कोई भी अपन को दो नंबर दिए हुए होंगे, यहाँ पे उन्होंने दिया है अपन को 210 और 55, मतलब कि इसका HCF बताओ किससे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो कैसे बताएंगे अपन, 210 को डिवाइड करेंगे 55 से, कोई भी दो नंबर दिए हुए होंगे तो जो बिगर नंबर होगा उसको अपन स्मॉलर नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद में उसकी इक्वेशन लिख देंगे। अपन को क्या करना है कि अपन को लास्ट में जो रिमाइंडर है वो कितना चाहिए, 0। रिमाइंडर कितना चाहिए, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो जो डिविजन होता है, वो जो डिवीजन होता है वो ही क्या होगा, आपका HCF होगा। लेकिन यहाँ पे तो सर रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, वापस डिवाइड करेंगे, वापस क्या करेंगे, डिवीजन प्रोसेस करेंगे अपन। अब इस बार कैसे करेंगे कि जो भी आपका रिमाइंडर बचा है वो तो क्या बन जाएगा आपका डिवाइजर, और जो आपका डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा आपका डिविडेंड। क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो ये जो 55 है ये तो बन जाएगा डिविडेंड, और 45 है ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर। तो 45 बन जा, बचा कितना 10। तो अब 0 तो नहीं आया, वापस इसकी इक्वेशन, तो 55 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 10, वापस करेंगे। ये क्या बन गया, डिवाइजर, ये क्या बन गया, डिविडेंड। तो इधर कर लेते हैं, तो 10 और 45, तो 10 4 40, बचा कितना 5, नहीं आया 0, वापस इक्वेशन लिख देते हैं। 45 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 5, इस बार डिवीजर क्या 5, डिविडेंड क्या 10, 5 2 10, रिमाइंडर कितना 0। तो ये जो डिवाइजर है, ये जो डिवाइजर है, ये जो डिवाइजर है, जब आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, वही जो आपका डिवाइजर होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, HCF ऑफ बोथ द नंबर्स। तो 210 और 55 का HCF क्या 5। आया समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q + 1 फॉर सम इंटीजर q। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज जानो, क्या कि 2 या फिर कोई भी 2 का मल्टीपल, 2 या फिर कोई भी 2 का मल्टीपल, 2 4 8 10 कुछ भी, अगर किसी भी नंबर से, किसी भी ऑड या इवन कुछ भी, किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो अपन को इवन नंबर ही देते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी इवन नंबर अगर किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा तो वो अपन को क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ m से, तो ये m कुछ भी इंटीजर हो सकता है, ऑड या इवन कुछ भी, तो ये जो पूरा नंबर है ये कैसा होगा, इवन नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। और अगर मैं इस इवन नंबर में अगर ऑड नंबर को ऐड कर देता हूँ तो ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये कैसा बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। आई बात समझ में। 2 या 2 का कोई भी मल्टीपल होगा तो वो इवन होगा। तो अगर आप इवन नंबर को किसी भी नंबर से, किसी भी इवन या ऑड कोई भी इंटीजर अगर आप उससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कैसा नंबर मिल जाएगा, इवन नंबर मिल जाएगा। और अगर आप किसी भी इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड कर देते हो तो आपको कैसा नंबर मिल जाएगा, ऑड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या चाहिए अपन को कि कोई भी ऑड इंटीजर है, क्या कह रहा है ये, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q + 1 फॉर सम इंटीजर q। यानी कि किसी भी पॉजिटिव ऑड नंबर का जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में मिलना चाहिए, 8q + 1 की फॉर्म में मिलना चाहिए। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर हो सकता है, बट अगर अपन को 8q + 1 चाहिए तो अपन 4 को ले लेते हैं। तो 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं m से, तो ये कैसा इवन हो गया। देखो 4 इवन नंबर है, इवन ये m कुछ भी इंटीजर हो सकता है, m कुछ भी इंटीजर हो सकता है। तो अब उसके लिए अपन क्या करते हैं, यानी जब अपन ने 4 को m से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। और अगर मैं इसमें 1 को ऐड कर देता हूँ तो ये टोटल जो पूरा नंबर है 4m + 1, ये जो एक डिजिट है 4m + 1, ये कैसी
ऑड डिजिट हो गई, यानी कि ये ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर करना है आपको। 4m + 1 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो याद है कुछ, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो a स्क्वायर 4m का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, m का स्क्वायर भी होगा प्लस 2a कितना है 4m, b कितना है 1 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये देखो 16m स्क्वायर प्लस 2 हो जाए 8m, 1 से तो मल्टीप्लाई कर दो वही रहेगा प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, इसको ये जो अपने इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ से मैं 8m कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, किस में से, 16m स्क्वायर में से और 8m में से। मैंने क्या किया, 8m को कॉमन ले लिया। तो 16m स्क्वायर में से अगर आप 8m को कॉमन लोगे तो 16 में से 8 को कॉमन लिया बच गया 2, m स्क्वायर में से m को कॉमन ले लिया बच गया m, और 8m में से 8m को कॉमन ले लिया बच गया 1, और ये साइड में जो 1 तो है। अब कुछ दिख रहा है, ऐसा ऐसा ही है, 8 क्यूब प्लस 1 जैसा ही है। अगर मैं m × 2m + 1 को q के बराबर लिख देता हूँ तो ये जो इक्वेशन है 8 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएगी, क्या दिक्कत है। तो दैट m × 2m + 1 = q, क्या दिक्कत है, 8 क्यूब प्लस 1, यानी कि m × 2m + 1 को अपन ने q के बराबर ले लिया, तो m × 2m + 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं q, और ये +1 है। तो ये ही शो करना था कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 8 क्यूब + 1। क्या दिक्कत है इसमें, आसान। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या है सेकंड क्वेश्चन, use Euclid's division lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9 cube or 9 cube plus 1 or 9 cube plus 8 for some integer। यानी कि यहाँ पे ना तो अपन को ऐसे बोला कि ऑड या फिर इवन, कुछ नहीं बोला, ना तो ऑड ना इवन, यानी कोई भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो किस फॉर्म में, यानी कि 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8 और क्या क्यूब, क्या चाहिए अपन को क्यूब, ठीक है। कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, तो कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, मान लो कि 3m + 1 3m + 2। अपन को क्या है कि नंबर ये लेने कैसे हैं, यानी कि अपन को देखना है कि अपन को क्या चाहिए। अब यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, 9 क्यूब चाहिए, क्या चाहिए 9 क्यूब चाहिए। तो 9 अगर मैं 3 का क्यूब करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 9 मिलेगा। तो मैंने ये क्या ले लिया 3, यानी कि ये जो नंबर्स लेने हैं ये अपन को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं 3m लेते हैं, तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो 3m क्यूब किसके इक्वल होगा, 3 3 9, 9 3 27m क्यूब, बनाना किसके जैसा है 9 क्यूब। 9 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया 3, 9 3 27 m क्यूब। तो लेट 3m क्यूब इक्वल्स टू क्यूब, तो 3m क्यूब की जगह पे क्या लिख दो क्यूब, तो 9 क्यूब। यही फॉर्म दिखानी थी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो 9 क्यूब के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हाँ दिखा दिया कि लिखा जा सकता है। अब वो 9 क्यूब प्लस 1 है तो वैसा भी कुछ दिखा देते हैं, तो 3m + 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, पढ़ के बता देता हूँ, a प्लस b का होल क्यूब किसके बराबर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस इसको साइड में लिखेंगे देखो अभी, प्लस 3ab स्क्वायर। तो किस किस जैसा 9 क्यूब जैसा, 9 क्यूब प्लस 1 जैसा, 9 क्यूब प्लस 8 जैसा, ऐसा ऐसा चीज 9 क्यूब तो दिखा दिया। अब देखो 3m + 1 का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, फॉर्मूला लिख दिया मैंने आपके लिए। अब देखो a क्यूब क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27 27m क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब 1 1 जा 1 1 जा 1 प्लस 3a², a का स्क्वायर 3 3 9m स्क्वायर और b यानी कि 1 l के स्क्वायर दिक्कत नहीं, 3a
तो एज इट इज b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या हो गया 27m³ प्लस 1 प्लस 3 9 ज़ा 27m² प्लस 3 3 ज़ा 9m 1 का स्क्वायर 1 तो 1 से मल्टीप्लाई किया 9m को तो 9m ही मिल गया। अब किस फॉर्म में चाहिए 9³ प्लस 1 की फॉर्म में चाहिए 1 तो है हमारे पास 1 तो है हमारे पास तो क्या करेंगे 27m³ प्लस 27m² प्लस 9m प्लस 1 क्या ले कॉमन इन तीनों में से क्या कॉमन ले कि 9³ प्लस 1 जैसा मिल जाएगा अपन को तो 9m ही कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 3m², यहाँ पे क्या बचेगा 3m, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 1 क्या नेक्स्ट स्टेप सोच लिया लेट q इज इक्वल टू m इंटू 3m² प्लस 3m प्लस 1 तो m इंटू 3m² प्लस 3m प्लस 1 की जगह पे क्या लिख देंगे q तो ये क्या आ गया 9q प्लस 1। ये सेकंड फॉर्म भी होगी थर्ड फॉर्म कर लेते हैं क्या है 3m प्लस 2 ये भी हो गया। अब 3m प्लस 2 को करना है तो 3m प्लस 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब तो 27m³ प्लस b क्यूब 2 टू द 4 टू द 8 प्लस 3a² तो 3a² कितना 9m² इंटू b कितना 2 प्लस 3a कितना 3m b² कितना 2 का स्क्वायर 4 कितना हो गया 27m³ प्लस 8 को बाद में लिख देंगे 9 3 2 6 6 9 54 54m² प्लस 3 3 9 9 4 36m प्लस 8 8 था इसको लास्ट लिख दिया चाहिए 9³ प्लस 8 क्या कॉमन ले यहाँ से देखो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 9m तो यहाँ पे क्या बचेगा 3m², यहाँ पे क्या बचेगा 6 9 54 तो 6m, यहाँ पे क्या बचेगा 4 प्लस 8 तो लेट m इंटू 3m² प्लस 6m प्लस 4 इज इक्वल टू q तो 9m इंटू 3m² प्लस 6m प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं q तो 9q प्लस 8 बता दिए ये भी कोई दिक्कत इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं बस ये 3 नंबर ये जो 3 नंबर हैं ये लेने आपको आपके हिसाब से किसको देख के ये सॉल्यूशन है इसको देख के ये 3 नंबर ले लेना है और कुछ भी नहीं करना है स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर देना है कॉमन ले लेना है और उस जैसा दिखा देना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 ठीक है। अब देखो अब एक चीज़ दिखाता हूँ सबसे पहले तो जैसे कि 14 है उसको डिवाइड कर रहा है 4 से तो 4 3 12 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के रूल से लिखें तो 14 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 2। अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है क्या कि जो ये आपका रिमाइंडर है ये आपके जो डिवाइज़र है उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। जो रिमाइंडर है वो आपके डिवाइज़र से कभी नहीं बड़ा हो सकता यानी कि जो रिमाइंडर है वो आपके डिवाइज़र से हमेशा छोटा होगा और या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो जो आपका रिमाइंडर है वो या तो इक्वल टू 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन होगा आपके डिवाइजर से। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है क्या कि जो आपका रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा बट हमेशा छोटा होगा किससे आपके डिवाइजर से। ये चीज़ ध्यान में रखोगे। तो अब थर्ड क्वेश्चन में 6q बोल रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1
और 6³ + 3 और 6³ + 5 फॉर सम इंटीजर। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लेते हैं, मान लो a ले लिया, ये इक्वल होगा 6³ प्लस, अब ये यहाँ पे डिवाइजर क्या है 6, डिवाइजर क्या है 6 है, और जो ये डिविडेंड है ये क्या है q। तो अब रिमाइंडर जो है वो या तो 0 होगा, जो रिमाइंडर है वो या तो होगा 0 या फिर होगा ग्रेटर देन 0 और लेस देन होगा 6। ये बात आई समझ में कि 6 डिवाइजर है यहाँ पे, तो जो आपका रिमाइंडर है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और छोटा होगा 6 से। तो a या तो 6³ + 0 हो सकता है, a या तो 6³ + 1 हो सकता है, 6³ + 2 हो सकता है, 6³ + 3 हो सकता है, 6³ + 4 हो सकता है, 6³ + 5। बस, ना तो आपकी डिवाइजर के इक्वल होगा, क्या होगा छोटा होगा आपके डिवाइजर से, जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होगा छोटा होगा आपके डिवाइजर से। ठीक है, तो ये पॉसिबल 5 कंडीशंस बन रही है, 6³ + 0 होगा, 6³ + 1, 6³ + 2, 6³ + 3, 6³ + 4, 6³ + 5, और वो अपन से पूछ रहे हैं पॉजिटिव ऑड, क्या पूछ रहे हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 6³ जो है वो डिविजिबल है किससे 2 से, ये भी नहीं होगा, तो 6³ + 2 है, ये भी डिविजिबल है किससे 2 से। ये देखो 6³ इवन, तो ये टोटल इवन, 6³ इवन 0 नल कुछ नहीं है, तो 6³ तो ये इवन होगा, 6³ + 4 ये इवन तो टोटल इवन, तो ये 6³ + 4, ये जो तीनों डिजिट्स हैं ये क्या है डिविजिबल बाय 2, तो ये तीनों तो पॉजिटिव ऑड हो नहीं सकती, तो बाकी बची कौन सी, इनको हटा दो, इसको हटा दो और इसको हटा दो, तो 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 क्या है 6³ + 3, 6³ + 5, ये क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। आई बात समझ में, आसान था एकदम। नेक्स्ट जो फोर्थ है उसका फर्स्ट पार्ट करवाया था मैंने आपको, सेम टू सेम वैसे के वैसे ही कर रहे हैं बाकी सारे पार्ट भी। ये देखो 210 और 55 है, तो 210 को 55 से डिवाइड करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से इक्वेशंस लिखनी है और एल्गोरिथम के हिसाब से HCF निकालना है। ठीक है, ये सारे HCF निकालने हैं इनके, लास्ट में वहां तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, और जिस डिवाइजर पे आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है वो डिवाइजर आपका क्या होगा HCF होगा। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और 5th क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ। मास्टर कोई क्या हो गया आज, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो अपन को, कह रहा है कि HCF ऑफ नंबर्स 408 and 1032 can be expressed in the form 1032x minus 48 into 5, then find the value of x। तो HCF निकाल लो, 1032 है, 408 है, तो 408 into 2 कर लेते हैं, 408 into 2 8 to 16, 816 हो गया। ये 12, ये बच गया 1 और ये 216 बच गया, कितना बच गया 216 बच गया। अब ये 1032 is equal to 408 into 2 plus 216। अब क्या करेंगे 216 divided by 408, तो बन जा 216, ये 10 आउट ऑफ ये 9 और ये 192। अब 408 इज इक्वल टू क्या
216 into 1 plus 192, क्या करेंगे 192 से डिवाइड करेंगे 216 को, तो ये 1 जा 192 और 16 और 8 ये हो गया 24, तो 192 इज इक्वल टू 216 is equal to 192 into 1 plus 24, ठीक है। अब दिख रहा है क्या ये? थोड़ा थोड़ा विजुअल है, आज थोड़ी सी हरकत करो। ये तो है 24, अब 24 इंटू 192 बिल्कुल ही गायब हो रहा है। 24 इंटू 192 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 तो हो जाएगा 8 जो हो जाएगा 24 8 जा 8 2 जा 16 8 जो है 24 8 जा कितना हो गया 192 0, तो 192 इज इक्वल टू 24 इंटू 8 प्लस 0, तो इसका HCF क्या आ गया 24, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर किस डिवाइजर पे आया 0 24, तो HCF आ गया अपने पास कितना 24। अब बोल रहा है कि HCF ऑफ नंबर्स, HCF कितना आया था, HCF कितना आ गया 24। अब ये बोल रहा है कि if HCF of numbers 408 and 1032 can be expressed in the form 1032x minus 408 into 5, then find the value of x। तो 1032 x minus 408 into 5, 400 into 5 कितना हो गया 2000 और 8 5 जा 40, तो कितना हो गया 2040, ठीक है 2040 इज इक्वल टू कितना हो गया 24, 1032x इज इक्वल टू 2040 प्लस 24, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1032x इज इक्वल टू कितना हो गया 2064, x इज इक्वल टू 2064 अपॉन 1032, डबल दिख रहा है इसका, कितना हो गया 2, x कितना आ गया 2। एक्सरसाइज फिनिश होगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो थैंक यू।